ऐसा देश जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब के रहने वाले लोग, जिसकी एक प्रतीक है अखंडता और एकता का, हर संस्कृति को मानने वाले लोग, हर कल्चरल को मानने वाले लोग हिंदुस्तान के अंदर अगर निवास करते हैं तो विश्व को आज ये भी पता है कि आने वाले 50 साल तक हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी युवा ही रहेगी। यानी कि विश्व में ऐसा देश जो युवाओं के मामले में सबसे आगे है हिंदुस्तान। विश्व में ऐसा देश जो कृषि के मामले में सबसे आगे है हिंदुस्तान। विश्व में ऐसा देश जो संस्कृति और सभ्यता, एकता और अखंडता के मामले में एक है, वो है हिंदुस्तान। तो उस हिंदुस्तान के इस देवभूमि में हम लोगों को पढ़ने का सौभाग्य मिला है। तो आज आप ही इस बात का निर्णय करेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी किस ओर जाएगी। और आज अगर पाकिस्तान, अगर आज बांग्लादेश या अफगानिस्तान, ताइवान या कोई भी देश का कोई भी आतंकवादी संगठन अगर हिंदुस्तान की जड़ों को कमजोर करना चाहे तो वो लाख कोशिश कर ले, बॉर्डरों में जाके हिंदुस्तान का एक एक जवान शहीद होने को तैयार रहता है, लेकिन हिंदुस्तान की आन बान शान पे आंच नहीं आने देता। और मैं कहना चाहता हूँ, देवभूमि उत्तराखंड का अपने आप में इतिहास रहा है। देवभूमि उत्तराखंड का बैठने वाला, पढ़ने वाला बच्चा, मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठने वाला बच्चा आसमान में उड़ना भी चाहता है और वो आभाव में जी के अपनी मंजिल को बनाना भी जानता है। तो मैं इतना कहूंगा कि कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा, कौन कहता है कि मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठा हुआ बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता, और कौन कहता है कि आभाव में जीने वाला बच्चा अपनी मंजिल को नहीं पा सकता। आवश्यकता केवल इस बात के मनन की है कि आज अगर हम जमीन में बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हवा के रुख को नहीं मोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है अगर हम डोईवाला में पढ़े हैं तो हम दून के बड़े से बड़े कॉलेज से आगे नहीं बढ़ सकते। आवश्यकता है केवल मनोबल को बढ़ाने की, आवश्यकता है अपने फिजिकल, अपने मेडिकल को सुधारने की, आवश्यकता है अपने आत्मचिंतन करने की, क्योंकि कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक का बच्चा आज देश का परिवर्तन कर सकता है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो हो सकता है तब आप परिवर्तित हो ना हो, लेकिन मैं आज लिख के दे रहा हूँ, इस एज कैटेगरी का बच्चा अगर ये निर्णय ले ले कि मुझे आने वाले समय में किस क्षेत्र में जाना है, अगर वो 6 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई को ढंग से कर ले, तो मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये आर्ट्स हो या ज्योग्राफी या हिस्ट्री के क्वेश्चन आने वाले टाइम पे कल आप एनडीए से लेके आईएएस तक की तैयारी करेंगे, आपके भविष्य के निर्माण में आपका साथ देगा। अगर आज हिंदुस्तान का युवा नहीं जागा तो ये देश आगे नहीं बच पाएगा। क्यों? क्योंकि आतंकवादी संगठन, वो उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, वो जम्मू कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट, वो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपनी जड़ें फैला चुके हैं। लेकिन हमें इतना पता है कि समय रहते हुए अगर हमारे उत्तराखंड का युवा जाग गया, अगर समय रहते हुए डोईवाला का ये बच्चा समझ गया, तो हम पूरे डोईवाला में एक क्रांति ला सकते हैं। हम अपने उत्तराखंड को, अपने माँ बाप को, अपने छोटे भाई बहनों को और एक बच्चे को अनाथ होने से भी बचा सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज अगर तमाम आतंकवादी संगठन जो हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, उनको पता है कि अगर आने वाली पीढ़ी की जड़ों को खत्म कर दिया जाए, अगर आने वाली पीढ़ी नष्ट हो जाए तो न देश रहेगा, न युवा रहेगा। और जब युवा नहीं रहेगा तो कहाँ वो आर्मी होगी, कहाँ वो खेत होंगे, कहाँ वो कृषि और कहाँ वो आईटी का क्षेत्र होगा। जिनको हम नौ दुर्गा के रूप में पूजते हैं, जिन छोटे से बच्चों को हम माँ भगवती के रूप में पहचानते हैं, आज वो उन पे भी उंगली उठाने लगे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे राक्षस रूपी नशे को खत्म करने के लिए हम लोगों को सजग रहना पड़ेगा, इस देश को सजग रहना पड़ेगा। और वो तभी संभव है जब आप लोग इस पे प्रतिभाग करेंगे। अगर इस विद्यालय का बच्चा ये प्रण कर ले कि मैं जीवन में अगर नशा नहीं करूंगा, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कोई आईएएस पीसीएस बने ना बने, कोई डॉक्टर इंजीनियर बने ना बने, लेकिन जीवन में उसके माँ बापों के आंखों में कभी आंसू नहीं आ सकते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने देखा होगा जब बॉर्डर में हमारे देश के जवान लड़ते हैं, आपने देखा होगा जब एक परिवार का एक जवान शहीद होता है, आपने देखा होगा जब आप इस समय विद्यालय में हैं तो बहुत सारी मम्मी लोग
बहुत सारे बच्चों के माँ बाप खेतों में काम कर रहे होंगे, कोई लेबरी भी करता होगा, कोई फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कोई पर्सनली इधर उधर काम करते हैं, कोई अपना बिजनेस करता है। कभी गौर किया आपने? कभी महसूस किया उन बच्चों के दर्द के बारे में जो 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा अपने पिता का इंतजार करता है और वो पिता बॉर्डर से आते आते देश के लिए शहीद हो जाता है। कभी महसूस किया होगा आपने उस दादा दादी का दर्द, जिसने जीवन भर अपने बच्चों को पढ़ाया और वो आज अपने बेटे का इंतजार करते हैं। वो 70 साल 60 साल की उम्र में माँ जिसकी आंखें भी बहुत दुखड़ी हो चुकी है, वो अपने बेटे को बुलाना तो चाहती है, लेकिन वो बेटा लौट के नहीं आता। हम सबसे ज्यादा अगर किसी का सम्मान करते हैं तो हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, क्योंकि वो मुट्ठी भर देश के सैनिक जो -डिग्री टेम्परेचर में भूखे प्यासे रह के अपने देश को सुरक्षित करने के लिए शहीद हो जाते हैं। वो कभी हिंदू या मुसलमान नहीं समझते, वो कभी सिख या ईसाई की बात नहीं करते, वो पूरे हिंदुस्तान को एक वसुधैव कुटुंबकम की भांति अपना परिवार समझते हैं। तो फिर क्यों हम लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात आती है? फिर क्यों हम जातिवाद की बात करते हैं? फिर हम क्यों आतंकवाद को मिटाने के लिए एकजुट नहीं हो सकते? वरना कौन कहता है कि हिंदुस्तान की आवाम विश्व को एक नया दिशा नहीं दे सकती? केवल आवश्यकता है इस बात की मनन की कि हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारी आने वाला भविष्य पर किस ओर